सतुआ बाबा पर एक बार जो चर्चा शुरू हुई, पंकज जी थोड़ा इनके बारे में बताइए, इनकी कहानी। मतलब एक नीली पोर्शे कार में घूमता हुआ एक संत जिनके पास डिफेंडर भी है, जिनके बारे में ये बात जग जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अक्सर स्नान करते हुए या पब्लिक आयोजनों में नजर आते हैं, उनके करीबी हैं और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। उनकी पूरी कहानी क्या है? इतना हम जानते हैं कि संतोष दास या संतोष तिवारी पहले असल में नाम था, और फिर एक विष्णुपीठ है, उसके 97वें वो आचार्य हैं। लेकिन ब्रांडेड चश्मा और एक महंगी 1.5-2 करोड़ की गाड़ी संतों के संदर्भ में ये आम नहीं होती, और मुख्यमंत्री के मुंह लगे ऐसे संत कैसे बने, ये भी इसकी भी कोई कहानी होगी, तो बताइए। ये तो महंगी गाड़ियों वाला, ये तो उनका नया वाला अवतार है। मतलब हाल फिलहाल का, जिसमें पोर्शे, लैंड रोवर, डिफेंडर सारी गाड़ियां हैं, उसमें घूम टहल रहे हैं, रेवन का चश्मा पहना के, पीले रंग के ड्रेस में होते हैं, तमाम तरह की कहानियां हैं। लेकिन सबसे जो प्रचलित कहानी है, खासतौर से यूपी के राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में, वो है कि सतुआ बाबा की अपनी कोई खास बहुत पहचान नहीं है। जैसे होता है कि बड़े धर्माचार्य हैं, वो प्रवचन करते हैं, उनके पास एक विचारधारा है, वो जब कोई बात कहते हैं तो बड़ी गंभीरता से ली जाती है। सतुआ बाबा का थोड़ा सा अलग टाइप का मिजाज। उनकी पूरी जो जमा पूंजी है ना, कुल प्रसिद्धि की, वो है योगी जी से जुड़ी हुई है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था, उन तमाम वीडियो को उठा के देख लीजिए। जब योगी जी बनारस जाते हैं तो सतुआ बाबा संग में साथ साथ होते हैं। खासतौर से काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो पूजा होता है, उसमें बहुत कम लोगों के बैठने की जगह है। 3-4 लोग ही आराम से बैठ सकते हैं, पर एक आसन और एक जगह सतुआ बाबा के लिए जरूर रिजर्व रहता है। वैसे ही जब गोरखपुर जाते हैं, कोई विशेष आयोजन होता है, तो वहां भी देखिएगा कि एक कोना सतुआ बाबा के लिए रहता है। मतलब ये कहा जाता है, और छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो पिछले साल जो कुंभ का मेला हुआ था, कुंभ के मेले से जुड़े हुए एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने, जो बड़े इंतजाम में जुटे हुए थे, वो भी, उन पर भी योगी जी की मतलब योगी जी का बहुत ट्रस्ट है उन आईपीएस अधिकारी पर। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों की कोशिश रहती थी कि जब भी मुख्यमंत्री का दौरा हो प्रयागराज में कुंभ के इंतजाम या कुछ ऐसे ही किसी वीआईपी के साथ देखने आने के लिए, तो हमारी कोशिश होती थी कि भाई मान लीजिए अधिकारियों की बैठक हो रही है, तो उस बैठक में भी जहां कोई संत महात्मा की कोई जरूरत नहीं है, तो इनकी कोशिश ये होती थी कि किसी न किसी तरीके से ये इनके इन प्रकारण जो है, वो सतुआ बाबा को उस बैठक में शामिल कर लिया जाए। अब योगी जी तो मना करेंगे नहीं, सबको पता है योगी जी के लाडले हैं। तो सतुआ बाबा वहां बैठ जाते थे और मीटिंग खत्म हो जाती थी। तो मैंने पूछा भी कि भाई, जिस मीटिंग में उनकी जरूरत नहीं है, अधिकारियों की जरूरत है, तो वहां आप लोग सतुआ बाबा को क्यों बैठाते थे? कहा इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब इतना बड़ा कुंभ है, मेले का इंतजाम है, तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी व्यवस्था तो तमाम तरह की होती है, और मुख्यमंत्री का मूड ठीक रहे उसकी दवाई इन लोगों ने ढूंढ ली थी सतुआ बाबा को। जब सतुआ बाबा बैठते थे तो बीच बीच में योगी जी क्या ना हंसी ठिठोली करते हैं। मतलब उनका कंफर्ट जोन सतुआ बाबा से इतना अच्छा है, तो उससे क्या होता है, बहुत लाइटर मूड में पूरी बैठक खत्म हो जाती थी। मुख्यमंत्री के जोक बड्डी हैं वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, वो जो कहते हैं ना, तो इस तरीके से बातचीत होती थी दोनों के बीच में ना, तो अधिकारियों को लगता था कि भाई किसी के ऊपर चक्र नहीं चलेगा। तो बैठक खत्म हो जाती थी और फिर योगी जी लखनऊ आ जाते थे, बड़ी राहत की सांस लेते, चलो भाई आज सतुआ बाबा की वजह से जान बची। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी उन लोगों ने बताई कि सतुआ बाबा रहते हैं ना, तो हम लोगों के लिए एक तरीके से वो कवच हो जाते हैं वहां पर, कि कुछ हम लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है, ना कोई गर्मा गर्मी होती है, हंसी मजाक में बैठक खत्म हो जाती है। तो उसकी एक दवाई के तौर पर सतुआ बाबा थे। और जो प्रयागराज के डीएम सतुआ बाबा के यहाँ इसी माघ मेला के दौरान रोटी बना रहे थे, वो तो ठीक है, चलिए पहुंचे और एक शिष्टाचार है, और अधिकारियों को कई बार ऑप्टिक्स भी करनी पड़ती हैं कि आप भी मेले में इन्वॉल्व हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जब जा रहे थे अपनी गाड़ी के उस पर कोने पर खड़े हुए, तो जाते जाते जब वो निर्देश दे रहे थे, प्रयागराज के डीएम को लगभग मतलब एक क्या विनोद मिश्रित डांट उन्होंने पिलाई, और ये कहा कि यहाँ जाम बहुत लग रहा है, इसका ख्याल रखिए, सतुआ बाबा के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। उसके बाद हंस भी पड़े वो, लेकिन उसके अर्थ निकाले गए कि ये केपी मौर्य ने इसलिए तो नहीं कहा कि योगी जी के लाडले हैं सतुआ बाबा, तो प्रयागराज को के डीएम को थोड़ा सा डांट दिया कि साहब ज्यादा उनके करीबी मत बनो, यहाँ व्यवस्था का ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल, संदेश यही था केशव जी का
केशव प्रसाद मौर्य ने जो उस दिन ये बात कही थी, और शिष्टाचार अलग है, लेकिन वहां जाके कोई डीएम जो कि जिले का मुखिया होता है प्रशासनिक, वो जाके रोटी सेके, मतलब इस ऑप्टिक्स के मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। जो मनीष वर्मा, और मनीष वर्मा जो डीएम है जिनका जिक्र उस दिन हुआ था, वो यूपी के डीजीपी रहे राजकुमार विश्वकर्मा के जो है वो दामाद हैं, तो उनको ये सब प्रोटोकॉल तो पता होगा। ठीक है, बाबा के यहाँ गए तो कहीं ना कहीं वो इशारों ही इशारों में केशव जी का जो निशाना था ना, वो डीएम साहब नहीं थे, अन्ना सतुआ बाबा थे, इनके बरक्स वो योगी जी थे। इससे पहले भी जब अभिमन्युषानंद को लेकर बात कही भाई कि भाई वहां तो नोटिस भेजा गया अभिमन्युषानंद को कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं। आपको एक बात और बताऊं कि कई सारे लोग जिनको कि डीएम कमिश्नर, वो चाहे बनारस के हों, प्रयागराज के हों, कई जिलों में ऐसे, मैं ऐसे कुछ अधिकारियों को जानता हूं, उनमें आईएएस आईपीएस भी हैं, कि वो सतुआ बाबा के पास जाते हैं। मैंने एक दिन देखा, मतलब ये बात पिछले कुंभ की है, और वहां गया था चाय वगैरह पीने के, सतुआ बाबा के मतलब मिलने चला गया, तो मैं देखा वहां पर 3 ऐसे जिलों के डीएम बैठे हुए थे जिनका कुंभ की तैयारियों से कोई लेना देना नहीं था, उनकी कोई ड्यूटी भी नहीं लगी थी, पर तीनों आए थे उनसे मिलने, उनसे आशीर्वाद लेने। वो आशीर्वाद ये है कि अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, मनचाही पोस्टिंग मिल जाए। मतलब सतुआ बाबा का ये रुतबा और एक परसेप्शन बन गया है योगी जी की वजह से, जो योगी जी के साथ में नजर आते हैं, ऑप्टिक्स की बहुत ताकत होती है, तो उस वजह से मुझे कि याद एक, मतलब ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊंगा, लेकिन आप याद करिएगा, साल था 2017, योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे। 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का बंगला है, उस दिन घर भोज जैसे छोटी सी पूजा हुई थी, तो एक टेबल पे पूरी सब्जी खाते हुए योगी जी के साथ एक व्यक्ति दिख गए। अब उनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी। वो व्यक्ति बीजेपी के में है, और वहां जो विमान सेवाएं होती है उसका काम देखते थे, अब नहीं देखते। आरपी सिंह है, अलीगढ़ के रहने वाले। अब सोचिए कि उनको ढूंढने के लिए, उनका नंबर लेने के लिए ब्यूरोक्रेसी में होड़ मच गई, और कई नेताओं में कि कौन है भाई साहब, इनसे संपर्क साधा जाए। तो अब सतुआ बाबा को तो सब लोग जान गए हैं कि क्या है, तो सतुआ बाबा के करीबी लेने के लिए, उनके नजदीक जाने के लिए भी होड़ मची सी रहती है। बगलगीर हो जाने से ही सितारे बुलंद हो जाते हैं। लेकिन एक संक्षेप में बताइएगा अगर जानकारी हो, वरना पास कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने सतुआ बाबा पर ये कहा, मतलब समर्थ अभी हमारे साथ थे इस बातचीत में, उन्होंने ही पूछा था, तो अखिलेश यादव ने कहा सतुआ बाबा को नहीं जानते क्या, हम भी मुख्यमंत्री रहे, हमने भी उनको देखा है, वो हमारे आदरणीय आजम खान के कान में क्या कहते थे मुझे पता है, इसलिए मैं तमाम साधु संतों से कहूंगा कि सरकार को भड़काएं ना। ये बात मैंने, ये जो उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया अखिलेश यादव ने, और ये बात कोई छुपी नहीं, जब सत्ता जैसा रहता है उस हिसाब से लोग नजदीकी दिखने की कोशिश करते हैं। आज जो कल, मतलब ऐसे कई साधु महात्मा हैं, बड़े बड़े आचार्य धर्माचार्य हैं, जो आजकल बीजेपी की तरफ दिख रहे हैं। मैं उनकी कई सारी ऐसी तस्वीरें साझा कर सकता हूं, और है पब्लिक डोमेन में है, जो जब कभी अखिलेश यादव थे, उससे पहले मुलायम सिंह यादव थे, चूंकि मायावती जी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं रहता, तो इन सबके साथ दिखते थे। मैंने सतुआ बाबा से इस मामले में पूछा तो बोला कि अरे आजम खान ही नहीं, मैं तो, मेरी ऐसी कई तस्वीरें जो मैं अखिलेश यादव के कंधे पे सर रखे हुए, उनके साथ की भी मेरी तस्वीरें हैं। कंधे पर सर रखे हुए हैं? उन्होंने कहा सतुआ बाबा ने कि मेरे पास ऐसी तस्वीरें जिसमें अखिलेश यादव के साथ। ये वाली व्हाट्सएप करवा लीजिएगा। मैं बोलूंगा उन्हें कि भाई आए तो हमें भी भेज दीजिए तो हम डालेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी नई बात है भाई, वो आए थे, मुख्यमंत्री हैं, मैं धर्माचार्य हूँ, दोनों साथ खड़े नजर आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुंभ मेले का समय था तो हम लोग मिलते जुलते थे, अब जो मुख्यमंत्री है उनसे मिलता जुलता हूँ। ठीक है, अब विपक्ष के नेताओं से नहीं मिलते।